जय गुरु जी संगत जी। आज का जो सत्संग है वो हमारी बहुत ही ओल्ड संगत कप्तान सुरेश कुमार ठाकुर जी का है। और आज का ये सत्संग सुनाने से पहले मैं चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्संग। मेरा परिवार और मैं गुरु जी के चरण कमरों में मई 2005 के दूसरे हफ्ते में आए और हमें एम्पायर स्टेट में उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कमांडर विमल नागपाल, मेरे मित्र और शुभचिंतक, हमें गुरुजी के पास लेकर गए। पहली बार जब हमने गुरुजी के दर्शन किए तो उन्होंने पैंट और कमीज पहनी हुई थी और बहुत ही सादे ढंग से बैठे हुए थे। उनके पहले दर्शन के कुछ समय बाद मई 2005 जब खत्म होने वाला था, मैं अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ नैना देवी तीर्थ स्थल, भाखड़ा नंगल डैम और गुरुद्वारा आनंदपुर साहब देखकर रोपड़ वापस जा रहे थे। हम एक तंग सड़क पर थे जब हमारी गाड़ी की टक्कर एक छोटे ट्रक के साथ हुई। उस ट्रक में लोहे की सलाखें थी जो हमारी गाड़ी को भेदते हुए और दोनों दरवाजों को चीरते हुए निकली। टक्कर तो बहुत जोरदार थी। मैं गाड़ी से उतरा तो पाया कि दोनों दरवाजे खुल नहीं रहे थे। गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई थी और बाद में हमें दोनों दरवाजे बदलने पड़े, पर गुरुजी की कृपा से किसी को भी एक खरोंच तक नहीं आई थी। गुरुजी ने हमें एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना से बचाया। एक और अवसर पर करीब 3 या 4 साल पहले गुरुजी ने फिर हस्तक्षेप किया। मेरे साले के बेटे की शादी के समारोह में भाग लेकर हम कैथल से वापस लौट रहे थे। दुल्हन कैथल से थी और उन दिनों बहुत ही धुंध थी। सुबह सुबह जब हम रोपड़ के लिए निकले तब भी बहुत धुंध थी। गाड़ी में मेरे साथ दूल्हा, दुल्हन और मेरी पत्नी कविता थे। धुंध की वजह से ना के बराबर नजर आ रहा था, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी ड्राइवर को चलाने के लिए कहा। हम में से कोई भी रात को थोड़ी देर के लिए भी नहीं सोया था, इसलिए गाड़ी में सबको नींद आ रही थी। पर मेरी साली के बेटे संजीव ने हमें आश्वस्त किया कि रोपड़ तक गाड़ी चलाने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे की सीट पर मैं उसके बगल में बैठ गया और उसे जगाए और चौकस रखने के लिए मैं उससे बातें करता रहा और गाने चलाता रहा। मैंने उससे पूछा कि क्या वह गाड़ी आराम से चला पा रहा था। मुझे तो खुद भी बहुत नींद आ रही थी। उसने हाँ कहा, पर जैसे ही हम पटियाला पहुंचने वाले थे उसने गाड़ी रोककर मुझे गाड़ी चलाने को कहा। मुझे थोड़ी देर बेचैनी हुई, पर इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। मैंने संजीव को कहा कि वह सोए नहीं, मुझसे बातें करता रहे, जिसके लिए वह मान गया। पर जैसे ही वह मेरे बगल में आकर बैठा उसे नींद आ गई और वह गहरी नींद में सो गया। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वह हमारा नेतृत्व करें और हमें सुरक्षित रूप से मंजिल तक पहुंचाएं। गाड़ी चलाते समय मैंने बहुत कोशिश की कि मैं चौकन्ना रहूं। हमने अभी सरहिंद पार किया ही था कि मुझे महसूस हुआ कि गाड़ी ढलान पर थी। अचानक मुझे नींद से जागने का एहसास हुआ। मैं सो गया था और यह नहीं जानता था कि कितनी देर के लिए। फिर भी गाड़ी एक अच्छी खासी गति पर आगे बढ़ती जा रही थी और ठीक हमारे आगे सामान से भरा हुआ ट्रक था। मैं जानता हूँ कि गुरुजी के आशीर्वाद और कृपा से उस दिन हम घर सही सलामत पहुँचे। इसके बावजूद कि मुझे गाड़ी चलाते हुए नींद आ गई थी। सरहद में इस घटना के बाद मेरी नींद उड़ गई और सारे रास्ते में जागा हुआ था। गुरुजी की कृपा से हम सब सुरक्षित और बिना कठिनाई से रोपड़ पहुंचे। गुरुजी के मिलने से 6 साल पहले 6 मई 1999 को मेरी बेटी अर्जन विहार इमारत में रहती थी और वहां लगी आग में वह बुरी तरह से जल गई थी। वह करीब 45% जल गई थी। उसे रिसर्च एवं रेफरल आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसका निरंतर विशेषीकृत इलाज हुआ। उसकी काफ़ी सारी स्किन ग्राफ्टिंग्स और प्लास्टिक सर्जरी भी हुई थी। फिर हमें एम्पायर स्टेट में गुरुजी के चरण कमलों के स्पर्श का अवसर प्राप्त हुआ। मई 2005 में जब हमें गुरुजी के पहले दर्शन हुए तब तक मेरी बेटी नियमित रूप से जांच और इलाज के लिए अस्पताल जा रही थी। डॉक्टर ने उसे कई बार ठोड़ी और बाईं बाजू पर सर्जरी करवाने के लिए कहा था, पर अगली ही बार जब हम उस डॉक्टर के पास गए तो उसने ऐसा करवाने से मना कर दिया। ऐसा गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ था। हम समझ गए कि गुरुजी अपने भक्तों की परेशानियां भली भांति से अवगत हैं
और हमें दिव्य शक्ति से उन्हें ठीक कर देते हैं। वैसे भी उन्हें कोई भी समस्या बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अपनी बेटी के बारे में उनसे बात करने में हमें हमेशा हिचकिचाते थे। फिर भी मैं चाहता था कि मेरी बेटी को विशेष तौर से उनका आशीर्वाद मिले, क्योंकि तांबे के लोटे के जल द्वारा गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने बहुतों को ठीक होते देखा था। शायद यह दैवी मर्जी भी थी। कमांडर नागपाल भी फिर गुरुजी की ओर हमारा माध्यम बने। जनवरी 2026 में जब गुड़गांव में पहला बड़ा सत्संग हुआ तो उन्होंने जनरल कपूर से बात की और गुरुजी ने बृहस्पतिवार के दिन मेरी बेटी को तांबे के लोटे के साथ एम्पायर स्टेट आने को कहा, परंतु उस बृहस्पतिवार गुरुजी शारीरिक रूप में वहां उपस्थित नहीं थे। वह दिल्ली किसी शादी के समारोह में आशीर्वाद देने गए हुए थे। हम लंगर करके वापस गए और अगले हफ्ते बृहस्पतिवार के दिन ही एम्पायर स्टेट दोबारा गए। लंगर ग्रहण करके जब हम आज्ञा लेने गए तो तांबे का लोटा मेरी बेटी के हाथ में था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि इसके बारे में गुरुजी से कैसे बात करें, इसलिए बाकी संगत के साथ बैठ गए। हमें देखकर करीब 1-2 मिनट बाद गुरुजी ने मेरी बेटी और मुझे इशारा करके बुलाया। उन्होंने मुझसे पूछा, कित्थों आया है, किन्ने भेजा है तैनू, कहाँ से आया है और किसने तुम्हें भेजा है। मैं इतना घबरा गया कि कुछ बोल ही नहीं पाया और गुरुजी ने मेरी बेटी से कहा, यह तुम्हारे लिए है, अपने जन्म की तारीख बताओ। शिल्पा ने बताई। गुरुजी ने तांबे के लोटे को अभिमंत्रित किया। फिर उन्होंने मुझे एक भक्त श्री सिंगला जी से निर्देश लेने को कहा कि तांबे के लोटे का इस्तेमाल कैसा करना था। तब से मेरी बेटी तेजी से और लगातार ठीक होती जा रही है। इस दौरान मेरी बेटी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन खत्म की। वह MBA करना चाहती थी, पर टेस्ट और इंटरव्यू में अच्छा करने के बावजूद उसका किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं हो रहा था। एक बार फिर गुरुजी के आशीर्वाद से उसे IIPM नई दिल्ली में दाखिला मिला और उसके बाद कैंपस इंटरव्यू में चेन्नई में BPO में नौकरी मिली। उसने अपनी बाकी पढ़ाई और थीसिस चेन्नई से ही पूरा किया, क्योंकि कंपनी को उसकी वहाँ ज़रूरत थी। मैं नियमित रूप से उसके पास चेन्नई रहता था, जहाँ वह PG हॉस्टल में रह रही थी। हम चाहते थे कि वह दिल्ली वापस आ जाए, क्योंकि हम उसके लिए एक अच्छा रिश्ता देखना चाहते थे, पर उसकी कंपनी उसे चेन्नई में ही रखना चाहती थी। उसके साथ के कुछ लोग या तो दिल्ली वापस आ गए थे या कुछ का ट्रांसफ़र हो गया था। मेरी बेटी वापस आने के लिए उत्सुक थी। मैंने उससे कहा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर गुरुजी चाहेंगे कि वह दिल्ली आए और उसमें उसकी भलाई होगी तो वह ज़रूर वापस आएगी। घर में इस बात पर चर्चा हुई और 1 अक्टूबर 2010 को उसने इस्तीफ़ा दे दिया। कंपनी में 2 महीने का नोटिस देना था, इसलिए उसने 30 नवंबर 2010 की दिल्ली की अपनी टिकट बुक करा दी। परंतु नवंबर के आखिरी 2 दिनों में कंपनी के संचालकों ने उसे अपना इस्तीफ़ा वापस लेने को कहा। हालांकि उन्होंने मूल तत्व में उसका इस्तीफ़ा स्वीकार कर लिया था। वह उसको दिल्ली ट्रांसफ़र करने के बारे में सोच रहे थे। गुरुजी के आशीर्वाद से 10 दिसंबर को उसे दिल्ली में ओखला ऑफिस में काम शुरू करने के लिए कहा गया। 24 जनवरी 2010 को मैं और अपनी पत्नी कविता और एक और दंपति जो हमारे मित्र हैं के साथ एयर इंडिया की फ़्लाइट से दुबई घूमने जा रहा था। उड़ान 3 घंटे 30 मिनट थी। रात का खाना खाने के बाद मुझे बेचैनी होने लगी, पर मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की। मुझे पता था कि मेरा रक्तचाप निरंतर गिरता जा रहा था, पर मैं और पत्नी को व्यर्थ की चिंतित नहीं करना चाहता था। लेकिन मेरा चेहरा देखकर वह समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं ठीक था। मैंने उससे कहा कि हाँ, मैं ठीक था और मैंने सोने और आराम करने की कोशिश की, पर मैं बहुत बीमार महसूस कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल डूबा जा रहा था। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वह मेरा ख्याल रखें और अपने आशीर्वाद से जो करना हो वो करें। कुछ पलों या मिनटों बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे आसपास बैठे हुए लोग, मेरे दोस्त और एयर होस्टेस मुझे जोर से झंझोर कर उठा रहे थे। मैं बेहोश हो गया था। हवाई जहाज़ को लैंड करने में करीब आधा घंटा अभी बाकी था और हवाई जहाज़ में कोई डॉक्टर भी मौजूद नहीं था, पर मैं जानता था कि मुझे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं थी।
क्योंकि मेरे डॉक्टर मेरे साथ ही थे। मुझे नींबू पानी पिलाया गया और हवाई जहाज़ के कर्मचारी मुझे आराम पहुंचाने के लिए जो कर सकते थे उन्होंने किया। मेरी पत्नी अभी भी चिंतित थी और मैं जानता था कि वह गुरुजी से मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी। इस दौरान दुबई एयरपोर्ट पर भी संदेश भिजवाया गया। दुबई लैंड करने पर हम हवाई जहाज़ में ही बैठे रहे और डॉक्टर आया जिसने मेरी रक्त शर्करा और रक्तचाप की जांच की। सब कुछ सामान्य था। जय गुरुजी। तब तक मैं अच्छा और 100% ठीक महसूस करने लगा था। फिर भी मुझे व्हीलचेयर पर एयरपोर्ट डिस्पेंसरी ले जाया गया, जहां मेरी दोबारा जांच हुई और मुझे कुछ दवाइयां दी गई, जो मुझे अगले दिन भी लेने को कहा गया। अगली सुबह होटल में मैं 1000% तंदुरुस्त महसूस कर रहा था। गुरुजी ने मुझे नया जीवन प्रदान किया, वो भी तब जब हम किसी और देश में जा रहे थे, जहाँ बात और बिगड़ सकती थी। मेरे नए जीवन के लिए शुक्रिया गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मेरी पत्नी और मैं 1 मार्च 2010 को खुशी खुशी दिल्ली वापस लौटे। जनवरी 1997 में मैं कोच्चि से नई दिल्ली ट्रांसफ़र पर आया था और मैंने अपने अधिकारियों से निवेदन किया कि मुझे कहीं और ट्रांसफ़र नहीं किया जाए। मेरी बड़ी बेटी का R&R अस्पताल में उसकी बर्न इंजरीज का इलाज चल रहा था, जिसके कारण मैं दिल्ली में ही रहना चाहता था। सितंबर 2003 में मैंने DRDO हेडक्वार्टर में पदभार ग्रहण किया। मार्च 2010 में मुझे विशाखापट्टनम या हैदराबाद ट्रांसफ़र करने का विचार विमर्श शुरू हुए। मेरी छोटी बेटी AMT यूनिवर्सिटी नोएडा में बीटेक की पढ़ाई कर रही थी और मेरी बड़ी बेटी चेन्नई से वापस आने वाली थी। हम उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढना शुरू करना चाहते थे, इसलिए मैं दिल्ली से जाना नहीं चाहता था। अगर हम दिल्ली से ट्रांसफ़र हो जाते तो मैं अपनी बड़ी बेटी के लिए यहाँ रिश्ता नहीं तलाश कर पाता और मेरी छोटी बेटी की भी दिल्ली में अभी 2 साल की पढ़ाई बाकी थी। मैंने फिर से अपने अधिकारियों से निवेदन किया कि वे कुछ सालों के लिए मुझे दिल्ली में ही रखें। मैं बहुत चिंतित था, क्योंकि यह नामुमकिन सा था कि वो मेरी बात मान लेते। मैं निरंतर गुरुजी से प्रार्थना करता रहा और देखो, हालांकि मेरा तबादला हुआ, पर दिल्ली में ही एक नई यूनिट में। ऐसी है मेरे सद्गुरु की कृपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ ये सत्संग यहीं समाप्त होता है। जैसे गुरुजी ने इनका भला किया, वैसे ही सभी संगत परिवार का भला करें। चलिए अब मंत्र जाप के साथ इसका यहीं समाप्ति करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर सांस का शुक्राना, अपना बनाने का अंग शुक्र रहने का शुक्र। मुझे नहीं पता मैं गुरुजी की किन किन चीजों का शुक्राना करूं, किन किन बातों का शुक्राना। ये सांसें उनकी दी, शरीर उनका है। पता नहीं कब से, किस जन्म, कितने जन्मों से गुरुजी हमारे पर, हमें कुछ पता नहीं है। बस इस जन्म का हम बता सकते, शायद से 2023 में जब कहते हैं ना गुरुजी, उस समय हाथ थमते हैं जब दुनिया से हमारे विश्वास छूट जाता है, भगवान से विश्वास छूटता है। हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था। उस समय गुरुजी ने हमारा हाथ थामा और गुरुजी उस समय हमारे बोले कि अब इसके सामने आना पड़ेगा। और पता नहीं कितने जन्मों से हमारे साथ खड़े हैं, हर मुश्किल हमारे साथ दिए, पर हमें एहसास नहीं हुआ। हाँ, पर कोई देवी शक्ति थी जो हमारे साथ खड़ी है, तो एहसास होता था। पर गुरुजी सामने है, तब पता चला गुरुजी हमारे कितने जन्मों से हमारे साथ है। तो संगत जी, मैं ये सत्संग अपनी बहन के बेटी की शादी कर रही हूँ, जो एक मैजिक हुई है। मतलब मैं तो मैजिक ही मानती, कोई माने या ना मानो। हुआ ऐसा, मेरे जिया जी मतलब बच्चे जब छोटे तभी छोटे चले गए, कि बहुत गरीबी हालत थी। किसी तो वो अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा की और उनके बच्चे का एक सरकारी नौकरी लग गया। क्योंकि संगत जी, आप जानते हो ना, बिहार में लड़की की शादी करना एक बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि पहले तो जैसा लड़का है, अगर लड़का जॉब करता है तो 10 लाख 12 लाख दहेज दो, उसके बाद ही शादी करो, ठीक है। उसके बाद कुछ बात करो, 10 लाख सिर्फ दहेज दो, उसके बाद जो आपको देना लग दो। तो 3 बेटियां हैं, शादी तो करनी है। जहाँ जाओ मांग तो वही है, मुंह खोले। उनके पास कुछ था नहीं। तो मैंने गुरु से अरदास लगे, गुरु जी एक कुछ ऐसा मेहर करो, अच्छा लड़का मिल जाए और एक अच्छा उनका परिवार मिल जाए, उसके घर लायक मिल जाए, उस लड़की के लायक मिल जाए। और संगत जी, आप
आप नहीं मानो, लड़का बहुत 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 अच्छा है। मतलब जैसा चाहे तो ऐसा लड़का मिला मिला और बहुत अच्छा, बहुत अच्छी फैमिली भी है, छोटी सी फैमिली है, एक लड़का है, 3 लड़की है, उनके भी पिताजी नहीं है, पर बहुत अच्छी फैमिली है, हैप्पी मोमेंट। संगत जी अब शादी का डेट फिक्स हो गया, सब कुछ हो गया। अब शादी करने की लड़की को तो कुछ दोगे ना, उसके लिए तो पैसे तो चाहिए ना। संगत जी मेरी थोड़ी आवाज भारी है क्योंकि गांव से आए तो थोड़ा आवाज मेरा भरा भरा है और गला फंसा हुआ, इसलिए थोड़ी आवाज मेरी रहती है। तो क्या हुआ ना कि अब उन्होंने के पास क्या था, वो बेचारा गरीब एक लड़का, वो उसमें एक माँ, 3 बहनें, एक भाई, सबको घर चलाना मतलब डिफिकल्ट होता है, आप समझ सकते हो। उसमें बहन की शादी कहाँ से करे। वो बोले कोई बात नहीं, मेरे पिताजी का जो जमीन वो बेच के करेंगे। हमने बोला नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं होना चाहिए, जमीन नहीं बेचाना चाहिए, क्योंकि उसकी पुश्तैनी जब पुश्तैनी वो क्या पुश्तैनी वो जमीन है, उसको नहीं बेचना चाहिए। गुरुजी से मैंने दांत लगाई, गुरुजी कुछ तो मेहर करो, गुरुजी कुछ तो करो गुरुजी। मैंने पहले बोला गुरुजी आप गरीबों को नहीं सुनते हो, क्यों नहीं सुन रहे, सुनो। बहुत लड़ती थी, पर हम तो कहते हैं बहुत सेल्फिश होते हैं। अगर थोड़ा सा भी डगमगा तो बस गुरुजी ब्लेम करना सीख जाते, गुरुजी आप ऐसा क्यों नहीं करो, क्यों ऐसा करो। गुरुजी ने, संगत जी आप नहीं मानो, गुरुजी ने मेहर की। कहते हैं ना गुरुजी, कहते हैं ना कि अमीरों उनके पास चल के आते हैं, गरीबों के पास गुरुजी खुद चल के जाते हैं। तो मैंने उस शादी में फील किया, हर पग पग पे गुरुजी साथ थे। संगत जी आप नहीं मानो, उस शादी में पैसे ऐसे आ रहे थे, खेत नहीं बेचाया, मतलब बन की कुछ के पास धर के धर दिए, और कुछ पैसे के बाद जब पैसा होगा तो खेत आप छुड़ा सकते हो, ऐसा कुछ होता है, मुझे इतना पता नहीं ऐसा होता है उससे वो। और ऐसे ऐसे लोग जो मतलब पैसा नहीं देना चाहते थे, ऐसे ऐसे लोग सामने से आके बोल रहे हैं सूरज बेटा पैसा चाहिए तो बोलना। कुछ लोग ऐसे बोले सूरज तुम चिंता मत करो हम ये कर देंगे, तुम चिंता मत करो हम ये, मतलब ऐसे हो जैसे पैसे की भंडार लग रही है। नो डाउट एक कर्जा भरना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन उस मोमेंट में जो सहारा मिला ना संगत जी और गुरु जी साथ देंगे तो वो जो कर्जा वो भी भरा जाएगा। बहुत टेंशन में मेरा बच्चा था, बहुत टेंशन में था, मैं उसको चेहरे देखे, मेरे उसको चेहरे की हंसी उड़ गई थी संगत जी, आप नहीं मानोगे। मैं गई ना, उसका चेहरा देखी, उसके चेहरे का जो हंसी उड़ी थी ना, मेरी बहन का जो चेहरे देखता था, मैं बोला गुरु जी कुछ तो करो, कुछ तो करो। और सही में संगत जी बहुत अच्छी शादी, बहुत अच्छी शादी। इससे पहले मैं, गुरुजी कहते ना कि 10% सपने में जो कटवा देते, 90% सपने में कटवा देते, 10% आपको झेलना पड़ता है। तो मैंने सपना देख रही हूँ मैं बिहार जा रही हूँ, मेरा ट्रेन छूट गई है और बहुत मेरे साथ प्रॉब्लम है, खून खराबा बहुत कुछ देख रही हूँ, पता नहीं याद नहीं आ रहा। संगत जी सही में हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारी ट्रेन छूट गई, बहुत प्रॉब्लम हुआ। यहाँ बड़ौदा से अहमदाबाद जाना था, वो ट्रेन लेट हो गई, फिर वहां से हमने दूसरा ऑटो किए, वहां पहुंचे, वो ट्रेन मिस हो गई, फिर वापस आए, वो ट्रेन मिस हो गई। तो किसी तरह करते 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 हमने बिहार पहुंचे संगत जी। नो डाउट हम गुरुजी वाले हैं, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होता है पर गुरुजी साथ रहते तो हंसते हुए निकल जाता है। 10% हमें भोगना पड़ता है संगत जी, वो भी अच्छे से निकल गए। संगत जी उस ट्रेन में हो सकता है गुरुजी कोई किसी कदम काटने वाले थे, अब मुझे पता चल, इसलिए उन्होंने वो ट्रेन छोड़वा दी थी। एक लेडीज थी जो, हमारा जब ट्रेन छूट गई तो हमारा सीट तो जो बुक था वो तो ट्रेन निकल गई, ट्रेन पे टिकट बुक नहीं था, तो अब तो जानते हो आप। और उदयपुर हमें जाना था, उदयपुर से हमें बिहार की ट्रेन थी। तो हम क्या करें, हम बाहर गेट के पड़े खड़े थे, कोई बात नहीं चलो 2-4 घंटे का रास्ता निकाल लें। तो वहाँ एक लेडीज बीमार पड़ी हुई थी, हम बहुत देर से उसको देख रहे हैं। कहते हम गुरुजी वाले किसी को तकलीफ नहीं देख सकते। तो हमने जाकर आगे से पूछी कि आपको क्या हुआ है, तो उसने बोला कि हमारे साथ ये कुछ प्रॉब्लम हो गया, पता नहीं चक्कर करा रहा है, मेरी तबीयत बहुत खराब है। हमने बोला देखिए आप नहीं मानते हो, मेरे एक गुरुजी हैं, आप मानो नहीं मानो मैं उनको स्वरूप दे रही हूँ, आप उनका अपमान मत करना, नहीं रखना आप उनको जन्म प्रवाहित कर, तो अपमान मत करना। बोले कोई बात नहीं आप दीजिए, मुझे किसी अच्छा होना है। वो हाथ में एक पानी के गिलास ली थी संगत जी, मैंने यही बोला कि आप एक काम करो, इसमें जो मंत्र जाप लिखा ये पढ़ते रहो, गुरु जी को ध्यान करो और 7 बार बोलकर ये जल प्रसाद पी लो। संगत जी आप तो जानते हो ना, हम तो इंसान है, हमारा इच पट लगा रहता है। तो
वो लगा हुआ था कि पता नहीं अच्छा होगा नहीं होगा, हमने दे दिया, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा सब। संगत जी आप नहीं मानोगे, वो लेडीज जल पीते ही 2 मिनट भी नहीं लगे उठ कर बैठ गई, और अगले 5 मिनट तक तो वो लेडीज वहां बैठी नहीं है, वो अपना सीट पर जाकर बैठ गई है। मैंने बोला क्या हुआ, बोले बहुत अच्छी हो गई हूँ। तो हमारे गुरु जी ऐसे है, किन किन चीजों का शुक्राना करोगे, किन किन चीजों का शुक्राना करो, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्र, अपना बनाने का शुक्र, अंश रहने का शुक्राना शुक्राना शुक्र। संगत जी एक और शादी की रिलेटेड हम बात करते हैं, हम जो इंसान है ना, मतलब सेल्फिश होते हैं, हम नहीं जानते हमारे साथ अगला पल क्या होने वाला, पल दूसरे पल उठाने के लिए खड़ा हो जाते हैं। तो हमारे शादी में जब होता है ना, मेरे जिया जी नहीं है, तो मेरी दीदी ने बोला था कि सारा जो भी प्रोग्राम है मैं खुद करूंगी। तो एक विधवा का लाइफ जो होती है संगत जी बहुत डिफिकल्ट होती है, मैंने इस शादी में वो फील किया है, कितना लोगों को नजरों से वो जो लड़ना पड़ता है ना, बहुत डिफिकल्ट होता है संगत जी। भगवान दुश्मन को भी वो दिन ना देखा। मैं एक ही अरदास करती हूँ गुरु जी, कभी ऐसे मोमेंट किसी को मत देखा। जहाँ संगत जी एक बात है, उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत। उनकी बेटी वो थी कि जो करेगी मेरी माँ करेगी, नहीं तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। उनका बेटा वो जो करेगी मेरी माँ करेगी तो शादी नहीं होगी। उनके बच्चे बहुत ड्यूटे थे। कुछ प्रोग्राम हुआ, कुछ में जैसे कन्यादान होता है, हमारे में एक और प्रोग्राम है जो पति पत्नी दोनों साथ में करते, पति के बिना नहीं होता है, वहां ऑप्शन खड़ा होगा कि ये प्रोग्राम कौन करेगा। तो संगत जी कहते हैं दूसरे लोग तो मुंह बाके खड़े हैं कि हमें मौका दे बोलने के लिए कि हमने तुम्हारा ये किया वो किया। संगत जी मुझे बहुत अंदर से बहुत गिल्टी हो रही थी, गुरु महाराज ये क्या हो रहा है, इसमें तो इसकी कोई गलती नहीं है ना, इसने बचपन से उस चीज को पाला पोसा, और आज कन्यादान कोई और करेगा। गुरु जी कुछ तो मेहर करो ना गुरु जी। मैंने ऐसे गुरु जी से अरदास लगा रहा, गुरु जी कुछ करो। मतलब यहाँ तक कि मेरे भाई भाभी, उनके परिवार वाले सब विरोध, नहीं ये तो मतलब उनके चाचा चाची करेंगे, ये नहीं करेगी, उसका चेहरा उतर गया। हमने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, गुरु महाराज कुछ करो कुछ करो। सब अपने भगवान को प्रेयर कर रहे हैं जो जिसको मानता। और गुरु संगत जी आप नहीं मानो, अगला उसने ऐसा दिमाग पलटा, सबका ऐसा पलटा, मेरे भैया जो इसके विरोध थे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये मतलब शास्त्र के खिलाफ है, तो जो पति पत्नी कर सकते वो अगली बीवी कैसे औरत कैसे कर सकती है। तो पंडित जी को एक उपाय हो सकता है कि आप वो एक प्रोग्राम होता है जो पति की बात नहीं करते, तो उन्होंने इसको आप कैंसिल कर दो। जब उसका लड़का शादी कर लेगा, उनकी वाइफ आ जाएगी, तो उस समय आप अपने जो पितर लोग हैं जो भी आप कर लेगा, ऐसा हो सकता है। हमने बोला जय गुरु जी। और संगत जी सच में मेरी बहन ने किया, वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। मतलब मेरे को समझ में अगला पल में ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ, गुरु महाराज ऐसे सबका दिमाग पलटे ना। संगत जी सब कोई राजी हो गया, सब कोई राजी हो गया। फिर अगला पल क्या आता है, कन्यादान का आता है। संगत जी कन्यादान का आता है, तो अब उसका देवर जो था तो मुंह फाड़ के खड़ा था कि अब तो यहाँ तो पीछे उसको हटना पड़ेगा। फिर हमने बोला कि ये हो नहीं सकता है, मेरी बहन ही करेगी। संगत जी मैं एक ही बात गुरु माँ किसी को भी ऐसे लाइफ मत देना। मतलब वो मोमेंट ना संगत जी मैं एक फील किया कि पति के बिना पत्नी क्या जिंदगी होती है। पति कुछ भी करता है, पति के बीवी के बिना लाइफ कुछ भी कर ले, लेकिन औरत की जिंदगी ना बहुत नर्क बन जाते। समाज ऐसी नजर से देखता है जैसे वो कुछ क्राइम करके आ रही है। और संगत जी ये कोई नहीं जानता अगला पर हमारे साथ क्या होने वाला है। मैंने पंडित जी को यही बोला, पंडित जी एक बात बताइए, इसमें मेरी बहन का क्या कसूर है, इसमें मेरी बहन का क्या कसूर है, अगर उसका पति नहीं तो उसमें उसका क्या सब कसूर है। हती चूंकि बचपन से उसने पाला पोसा, कन्यादान कोई और लेके जाएगा। बहुत डिफिकल्ट टाइम था संगत जी, बहुत डिफिकल्ट टाइम था। तो गुरु जी कहते हैं ना, जहाँ हाँ मैं सब कुछ मुश्किल है। पंडित जी बोले कोई बात नहीं है। और पहले उनके देवर बैठे, बीच में एक लोटा रखा गया जिसको जीजा जी को माना गया, उस पर मेरी बहन आई, तो मेरे जीजा जी के साथ में है और जी दीदी ने मेरे कन्यादान किया। तो इसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना, रोम रोम का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। गुरु जी उस लाचार औरत के साथ आप खड़े हुए, मैं किन किन चीजों का शुक्राना करूं गुरु जी।
हर पल के साथ रहना गुरु जी, हर पल के साथ रहना, हर पल का शुक्राना 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 गुरु जी। बहुत डिफिकल्ट होता है गुरु जी, किसी के लाइफ में ऐसा मोमेंट मत देना, इतनी बड़ी परीक्षा देना पड़ता है, बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है। पर संगत जी कहते हैं ना, एक गुरु जी हैं तो सब मुमकिन है। हमारे गुरु जी बहुत 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 सोने सोने गुरु जी है, जो शादी को इतना इमेजिन बना दे, इतना अच्छा बनाया ना कि कोई मोमेंट ऐसा नहीं है जिसमें मेरी बहन ने भाग नहीं लिया। जिसको लोग अपशगुन मानते हैं संगत जी, बस एक ही दुआ है गुरु जी, और दोनों कपल को इतना आशीर्वाद दीजिए कि दुनिया वाले देखते रह जाए कि विधवा भी कोई पाप नहीं है, उसने कोई पाप नहीं किया है, उसने कोई जुर्म नहीं किया है। बस यही कहते हैं गुरु जी, और दोनों कपल को इतना आगे बढ़ाओ, इतना आगे बढ़ाओ, दुनिया वाले दिखते रह जाए, और विधवा औरत को भी हर प्रोग्राम अटेंड करने का मौका दे गुरु जी। ये परंपरा खत्म होनी चाहिए। मैं तो गुरु जी यही अरदास करती हूँ। गुरु जी सॉरी संगत जी, कुछ ज्यादा ही मैंने बोल दिया, पर इसके विरुद्ध में हूँ, मैं नहीं मानती सब चीजों को। क्यों क्यों ऐसा रीत रिवाज है, क्यों गुरु जी क्यों? मैं तो गुरु जी यही थी, क्यों ऐसा गुरु जी? पर संगत जी हर मोमेंट इतना अच्छा होना, हर मोमेंट में मतलब कहते हैं ना बारिश होना, हर मोमेंट में उसके जो कभी अमृत बड़े, कभी थोड़े थोड़े बारिश होकर छूट जाती, मतलब हर मोमेंट में गुरु जी अमृत वर्षा करवाए, हर मोमेंट में अपने दर्शन दिए हैं। तो हर पल का शुक्राना 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 शुक्राना, अंग संग का शुक्राना। लव यू लव यू लव यू गुरु जी। किन किन चीजों का शुक्राना करो, बहुत अमेजिंग शादी हुई है, बस उन कपलों को साथ देना गुरु जी। और मैं गुरु से एक ही अरदास करती हूँ संगत जी, ऐसी बेनती करती हूँ, ये जो परंपरा है ना, ये रूढ़ी पीढ़ियां, इनको बंद कर देना चाहिए। क्यों क्यों ऐसा रिश्ते होते हैं? जो पेरेंट्स, जो माँ एक बचपन से अपनी बच्ची को पाली पोसी, और एक विधवा नाम होने से उनका सब लाइफ खत्म हो जाती, क्यों? तो गुरु जी बस यही एक अरदास है कि हर पल का साथ देना, जैसे उस लड़की की शादी करवाई है ना गुरु जी, हर गरीब लड़की के साथ खड़े होना, हर गरीब भाई के साथ खड़े होना, कोई भाई लाचार ना है, कोई माँ बेचारी ना बने गुरु जी, बस एक ही अरदास है। संगत जी इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग खत्म कर रही हूँ, और एक अपने बेटे का कर रही हूँ। मेरा बेटा अहमदाबाद में, मेरे बेटे पर बहुत रहमत है। अचानक मुझे अभी कल पता चला, उसका पैर में चोट लग गई थी, तो मुझे कल पता चला कि उसका थोड़ा सा पैर क्रैक हो टूट जाता है। तो गुरुजी ने उसको पेपर चालू होता है, तो मैंने गुरु से कहा गुरुजी आप उसका देख लेना पेपर पर। जब भी उसका पेपर तो कुछ ना कुछ उसका प्रॉब्लम हो ही जाती है, कभी बीमार पड़ जाए, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। पर महाराज उसके साथ में खड़े हैं, उसका पैर जो ट्विच किया तो उसको क्रैक से आवाज है, उसने बोला जा मेरा पैर तो गया। हमेशा उसका पटका तो ये होता है, पर गुरु महाराज की मेहर से सब अच्छा होता है। उसके बाद क्या हुआ कि उसमें सूजन आ गई, किस तरह से पेपर दिया। संगत जी कल उसने एक सलाम बोला कि मम्मी एक सूत के बराबर मेरे बच्चे तो मेरा पैर टूट गया रहता। मैंने बोला महाराज की मेहर है, महाराज की कृपा है। और संगत जी पता है उसने क्या बोला कि मम्मी जब भी मैं अकेला पड़ा हूँ, जब भी कोई मेरे साथ किसी को भगवान को मुझे भेज दिया है, मैंने महाराज के साथ रहते। उसका एक दोस्त जो अपना खुद का कोई नहीं करे, खाना पीना उठना बैठना टॉयलेट ले जा, सब उसका दोस्त ने किया है संगत जी। तो कहते हैं ना कि जहाँ हम नहीं पहुंचते ना वहाँ गुरु जी पहुंच जाते हैं। तो उसके लिए भी शुक्राना 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 शुक्राना। लव यू लव, हर सांस का शुक्र अपना बनाने का शुक्राना, अंश रहने का शुक्राना शुक्राना। और एक मैं अपनी मतलब जो जिस बहन की लड़की शादी उसमें मैं अपने बहुत सारे ख्वाब थे, और हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। मैंने बोला गुरु जी कैसे मैं ऐसा पूरा करूंगी, इतने हमारे लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है। उनको थोड़ा बहुत पता था, पर गुरु महाराज से मैंने दिल खोल के अपनी ख्वाहिश को मैंने जवाई किया, वो गुरु जी ने करवाया। इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्र, अपना बनाने का शुक्र, अंश बनाने का शुक्र, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। ओम नमः का शुक्राना।
संगत जी अगर कुछ मैंने गलत बोल दिया, कुछ बुरा बोल दिया, किसी को बुरा लगा उसके लिए सॉरी सॉरी, पर इसके खिलाफ मैं हूँ। मैं तो गुरु जी को बोलती, गुरु जी ये रूढ़ी पीढ़ियाँ जो बंद करवाओ, बंद करवा, नहीं चाहिए ऐसी पीढ़ियाँ। सॉरी सॉरी सॉरी, सबको सॉरी बोलते गुरु जी। हम कौन होते हैं कुछ करवाने वाले, पर जो करवाएंगे गुरु जी का करवाए ना गुरु जी। जहाँ विधवा का कोई हक नहीं मिलता वहाँ विधवा ने सब काम कर, गुरु जी ने करवाया ना हर चीज। बस एक ही बात कहते गुरु जी, आप उस कपल को आशीर्वाद दो कि दुनिया देखे, उनकी लाइफ में इतनी खुशियां भर दो, इतनी खुशियां भर दो कि कभी भी कोई भी विधवा को कुछ शुभ काम करने के लिए पीछे हटा दे। ऐसा रूढ़ी पीढ़ी क्यों, किस काम का गुरु जी, वो भी तो एक इंसान है ना, उसमें उसका क्या कसूर है। कोई भी शुभ काम होता है विधवा को पीछे हटा देते हैं। ऐसी रूढ़ी पीढ़ी से हटाओ गुरु जी, सिखिए अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी।